पोटेंशियली स्टेगनेंट एरियाज के ऊपर हम फोकस करेंगे, जानेंगे कि कैसे एक अटिपिकल टाइप ऑफ केरीज प्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे दिखता है। हमारे पास एक 3 साल और 2 महीने का एक ऐसा बच्चा है, बट दिक्कत ये है कि कैविटीज स्टार्ट हुई है। और मैं अप्रिशिएट करूंगा पेरेंट्स को कि जिन्होंने इस चीज को बहुत जल्दी अच्छे से नोटिस किया, और अभी कोई दर्द तकलीफ नहीं है लेकिन कैविटीज स्टार्ट हुई हैं। तो जो सर का एक क्वेश्चन था कि एक बार चेकअप होना चाहिए, तो ये हाईली अप्रिशिएबल है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो जल्दी से आके इन चीजों के बारे में एटलीस्ट जानकारी लें। खोलो बेटा, जो सर सबसे पहली इश्यू हम देख रहे हैं, बेटा मुंह बंद करो, बंद करो, ठीक है। एक तो ड्राइनेस ऑफ लिप दिख रही है मुझे, ठीक है। दूसरा जो ये होठ के बीचों बीच में पपड़ी जो बन जाती है ना, ये जो है ये भी पेरेंट्स को देखना चाहिए। ये क्लासिकल साइन है कि बच्चा मुंह खोल के रख रहा है, इट्स एन ओपन माउथ पोस्चर। तो ओपन माउथ पोस्चर या बच्चा मुंह खोल के सोया है, ये हाल फिलहाल में एक बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हुआ है, जहां पे कि वो कैविटीज के लिए प्रोन दिखाता है। तो जब मुंह खुला रहता है तो ऑब्वियसली हवा हमारी मुंह से जाती है, टंग जो है नीचे रहती है और दांत एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो ये एक अटिपिकल, बिल्कुल एबनॉर्मल कंडीशन में मुंह को रखते हैं। अब ये वजह क्यों होती है? क्योंकि जैसा अभी मैंने आपसे चर्चा करी कि नाक भी इनकी बंद रहती, कुछ एलर्जीज का इश्यूज भी रहता है। तो उस वजह से जब नाक हमारी कई कारणों से बंद रहती है तो भी हमारा मुंह खुलता है, ठीक है। तो एज ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हमारे लिए जो मेन फोकस है वो ये कि नेजल ब्रीदिंग नहीं है तो हम एक ईएनटी का सलाह लेंगे, टॉन्सिल्स के बारे में जांच करेंगे, और मुंह में जो ओपन लिप्स करके बैठा है बच्चा उसके ऊपर फोकस करेंगे। ये क्या क्या तकलीफें देता है ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। तो लिप्स अगर बच्चे के ड्राई हो रहे हैं तो ये पहला कारण बनता है। मुंह खोल के बैठा है, मुंह खोल के सो रहा है, औंधा सो रहा है, या सांस लेने में अंदर बाहर करने में वो आवाज आ रही है, तो चीजें हमें देखने वाली होती हैं। कैविटीज हो रही हैं, उसके पास में ये लेबियल फ्रीनम है, ये जो एक टिश्यू है जिसको हम फ्रेनुलम बोलते हैं, जो कि पुल करने पे अगर मसूड़ों के बीच में, 2 दांत के मसूड़ों के बीच में अगर अपनी खिंचाव दिखाता है, मतलब जब जब अपना होठ चल रहा है तब तक वहां खिंचाव आ रहा है, या यूं कहेंगे कि हमारा होठ इन चीजों को, दांत को सही से क्लीन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और ना ही इनको ढक पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू। तो ये हमारे लिए लिप टाई कंडीशन है, इस वजह से भी बच्चों के कैविटीज दिखती हैं। और सबसे सिग्निफिकेंट अपन देख रहे हैं कि जो कैविटी है वो दांतों के बीच में तो है ही है, लेकिन गम लाइन के पास में है, जिसको पोटेंशियली स्टेगनेंट एरियाज बोलते हैं। जैसे हम इस तरफ भी देखेंगे, मुंह खोलो बेटा, अब बंद करो, बंद करो। ये इस तरफ जब देखेंगे तो मसूड़ों के आसपास व्हाइट डिस्कलरेशन दिख रहा है, तो ये दिखाता है हमें कि यहाँ से कैल्शियम लॉस हो रहा है। और ये वो ऐसी जगह है जहाँ पे, यहाँ तो पूरा दांत ये खिरसा गया है ना, हाँ। तो ये चीजें अपने को, और मसूड़े भी स्वेलन हैं तो ब्रशिंग नहीं करने दे रहा है। दूसरा, जब हमने ब्रशिंग की हिस्ट्री ली है तो अभी ये 3.5 साल के होने वाले हैं। आपका कहना है कि पिछले 1 साल से ब्रशिंग हो रही, वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार, वो भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। कई बार बच्चे को टेस्ट समझ में नहीं आता है ना, कई बार बच्चा रखने नहीं देता। तो यहाँ इसके साथ जो दिक्कत हो रही है, एक तो ये फ्रेनुलम है जिस वजह से बच्चा वहां पे रखने नहीं दे रहा है, और जो कैविटीज हो गई उसमें सेंसिटिविटी भी बच्चों को फील होती है, तो भी ब्रिसल्स यहाँ नहीं रखने देते हैं। तो ये एक बड़े कारण है कि ये और प्रोग्रेस करती जाती है ना। अच्छा, ये इस तरह से टेढ़ा बाइट भी करते हैं क्या गुस्से में? कभी गुस्सा आया तो ऐसा टेढ़ा करके बाइट करके भी दिखाते हैं क्या? नहीं, ठीक है, चलिए मुंह खोलो। अब हम टंग देख लें एक बार आपकी, मुंह खोलिए बेटा, वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। टंग दिखाओ, मुंह खोलो, मुंह खोलो, वेरी गुड। टंग का इश्यू ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे, है ना। फिर भी बोलने में कुछ शब्द साफ नहीं है। और जब हम ऊपर पैलेट पे भी नजर डालते हैं, मुंह खोलो बेटा, पैलेट पे भी नजर डालते हैं तो हाई आर्च पैलेट है, मतलब जो पैलेट के ऊपर का जो रूफ हिस्सा है वो और ऊपर गया है, नाक की अंदर कैविटी में चला जाता है। तो इस वजह से भी टंग वहां पे प्लेस नहीं होती है।